बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज से हम कैरियर काउंसलिंग का बाकायदा आगाज़ करेंगे। इस सीरीज़ में सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कैरियर काउंसलिंग सबसे अच्छी कौन कर सकता है। याद रखिएगा, कैरियर काउंसलिंग सबसे अच्छी अपनी आप खुद कर सकते हैं और फिर उसके बाद आपको दीगर लोगों की ज़रूरत है। सबसे पहले आप खुद सोचें कि व्हाट यू हैव टू डू। उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये सोचें कि अल्लाह ने मुझे किस काम के लिए पैदा किया है। याद रखिएगा, अल्लाह ने हर इंसान को किसी एक ख़ास मकसद के लिए पैदा किया है। अल्लाह ने हमें बिला वजह पैदा नहीं किया और अल्लाह ने हमें बग़ैर किसी मकसद के पैदा नहीं किया। अल्लाह ने हमें पैदा किया है कि हम इस दुनिया में आएंगे एंड देयर इज़ अ स्पेसिफिक ड्यूटी दैट वी हैव टू परफॉर्म। और एक इंसान को सबसे पहले सोल सर्चिंग करने की ज़रूरत है कि अल्लाह ने वो कौन सी ड्यूटी है जो मेरे ज़िम्मे लगाई है। अगर हम कुरान पढ़ते हैं तो कुरान में सूरह मुल्क के अंदर उसकी दूसरी आयत है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने मौत और हयात को पैदा किया ताकि अल्लाह फरमा रहे हैं हम देखें कि तुम में से अच्छे अमल कौन करता है। अच्छे अमल की डेफिनेशन क्या है? नमाज पढ़ना अच्छा अमल है, कुरान पढ़ना अच्छा अमल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक अमल करना, सुन्नतों पर अमल करना अच्छा अमल है। लेकिन अच्छे अमल की डेफिनेशन बहुत बड़ी है। हर वो काम जिससे आपको फ़ायदा हो, वो जायज़ काम हो। हर वो काम जिससे आपकी फैमिली को फ़ायदा हो रहा है और वो जायज़ है। और हर वो काम जिससे सोसाइटी के लोगों को फ़ायदा हो रहा है, वो एक अच्छा काम है। अच्छे काम की डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है एंड वन पर्सन हैव टू थिंक अबाउट इट कि मुझे किस अच्छे काम के लिए पैदा किया है। क्या वो अच्छा काम बिज़नेस के थ्रू आएगा या किसी बिज़नेस के अंदर आप कोई कंट्रीब्यूशन करेंगे, उसके थ्रू अच्छा काम आएगा। इसमें अगेन ये क्वेश्चन रेज़ होता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप किस काम के लिए पैदा हुए हैं। तो आपको ये याद रखना है कि आपको सिग्नल्स आएँगे। कैसे सिग्नल्स? सिग्नल ये है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, वो आपसे बड़े एहसन अंदाज में हो रहा है, बड़े अच्छे अंदाज में आप कर रहे हैं, बड़ी स्मूथली वो काम हो रहा है और आप कम टाइम में उस काम को सीख गए हैं और आपका दिल उस काम में लग गया है। दैट इज़ अ सिग्नल। ये सिग्नल्स आपको आते हैं, हर स्टूडेंट को आएँगे, हर इंसान को आएँगे। अब आपके ऊपर है, ये इंसान के ऊपर है कि वो उस सिग्नल को हासिल करता है या नहीं। मैं आपको एक स्टूडेंट की एग्ज़ाम्पल देता हूँ जिससे आपको आइडिया होगा कि आपको सिग्नल्स कैसे आते हैं। एक स्टूडेंट है जिसको मैं पर्सनली जानता हूँ। वो मैथमेटिक्स में उसका कोई ख़ास दिल नहीं था लगता, लेकिन उसने बीकॉम एडमिशन लिया। बीकॉम में आपको पता है कि सारी अकाउंटिंग और कॉस्टिंग, वो सारी मैथमेटिक्स टाइप चीज़ें हैं। अब उसने मुकम्मल तैयारी की सब्जेक्ट्स की, उसके साथ एक और उसका दोस्त था, उसको उसने खुद तैयारी करवाई। जब पेपर में गए तो जो दोस्त था उसके क्वेश्चंस ठीक हो गए और जो तैयारी करवा रहा था जिसको मुकम्मल ग्रिप थी कंटेंट के ऊपर, उसके क्वेश्चंस गलत हो गए। फिर उसके बाद उसने जॉब स्टार्ट की। जॉब के अंदर उसने फाइनेंस और अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जॉब शुरू की। उस जॉब के अंदर उसने देखा कि कैश के मामलात के अंदर उसको टैकल करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उससे फिगर्स के अंदर मिस्टेक्स हो जाती है। किसी को पेमेंट करनी है तो उसका अकाउंट नंबर लिखने में मिस्टेक हो जाएगी। बावजूद उसके कि ही ट्राइड हिज बेस्ट, लेकिन उससे मिस्टेक हो रही है। बिल्स चेक कर रहे हैं, उसके अंदर समटाइम्स उससे मिस्टेक हो जाती थी। इसके अलावा मुख्तलिफ मामलात के अंदर अकाउंट्स के उससे मिस्टेक हो जाती थी,
बावजूद उसके कि उसकी ग्रिप थी और बावजूद उसके कि उसने मुकम्मल केयर के साथ वो काम करता था। उसके बाद उसने एक यूनिवर्सिटी को जॉइन किया। उस यूनिवर्सिटी में अगेन ही ट्राइड टू इम्प्रूव हिज एजुकेशन और उसमें उसने एमएस मैनेजमेंट में एडमिशन लिया, जो कि उसकी एक्चुअल लाइन जो फाइनेंस और अकाउंट्स थी उससे डिफरेंट था। जब वो मैनेजमेंट की लाइन में गया तो उससे आइडिया हुआ 2, 3, 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद कि वो बाकी स्टूडेंट्स से जल्दी पिक कर लेता है। बाकी स्टूडेंट्स से जो उसके साथ एमएस में पढ़ रहे थे, उनसे अच्छा पिक कर लेता है और कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर उसकी स्पेशल ग्रिप थी और उसको ये सब्जेक्ट पढ़ने में और ये सब्जेक्ट पढ़ाने में एक इंटरनल सैटिस्फैक्शन फ़ील होती थी। वहाँ से उसने एक आइडिया डेवलप किया कि दिस इज़ बेसिकली द सिग्नल कि आप इस काम के लिए पैदा हुए हैं। आप उतनी ही मेहनत कर रहे हैं जितने बाकी लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यू आर गेटिंग मोर रिज़ल्ट। आपकी ग्रिप अच्छी है सब्जेक्ट के अंदर, आप उस सब्जेक्ट को अच्छा एक्सप्लेन कर लेते हैं, आप उस सब्जेक्ट के अंदर अपने साथी लोगों से ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं, व्हाट ही वाज़ थिंकिंग एट दैट टाइम। और ये उसको सिग्नल्स जो थे वो उसने पिक किए, लेकिन उसने अर्लियर सिग्नल्स जो हैं वो सही पिक नहीं किए। अर्लियर सिग्नल्स क्या थे? इसके बावजूद कि वो सब्जेक्ट उसको बड़े अच्छे आते थे अकाउंट्स के, वो उसकी प्रैक्टिस भी ज़्यादा करता था, मेहनत भी ज़्यादा करता था, लेकिन अल्टीमेटली उससे उस सब्जेक्ट के अंदर मिस्टेक्स होती थी। लेकिन जब वो शिफ्ट हुआ दूसरी तरफ और टीचिंग की तरफ आया और उसने मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स को फ़ोकस किया, तो वो कम मेहनत करता था और उससे वो ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट आते थे। तो ये कुछ सिग्नल्स होते हैं आपकी लाइफ के अंदर। लेट्स से आपका एक बच्चा है या आप खुद हैं और आप ड्राइंग करते हैं और ड्राइंग के अंदर आपकी दूसरों से अच्छी ग्रिप है, बावजूद उसके कि आप मेहनत तकरीबन उतनी ही कर रहे हैं और आपका उस काम में दिल लग रहा है। बाज़ लोग होते हैं, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपका बच्चा है, वो मैथमेटिक्स में बड़ा अच्छा है। कुछ लोग हैं वो इंग्लिश में बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ लोग हैं उनका बायो में इंटरेस्ट होता है। तो सबसे पहले एज़ ए पेरेंट आपको ये सिग्नल्स पिक करने हैं या ये सिग्नल्स पिक करने में अपने बच्चों की मदद करनी है, उनको बताना है। और अगर आप स्टूडेंट हैं अ बिट मैच्योर लाइक यू आर आफ्टर मैट्रिकुलेशन या आप एफएससी आपने कंप्लीट की है, यू हैव टू थिंक बाय योरसेल्फ कि आप किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है, आपको सिग्नल्स किस चीज़ के अच्छे आ रहे हैं। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। और उसके बाद फिर आप किसी से मशवरा करें और उस लाइन के अंदर मे बी देयर आर सर्टेन डिफरेंट फील्ड्स लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट बिजनेस, तो बिजनेस के अंदर बहुत सारी फील्ड्स हैं। यू कैन गो फॉर बीकॉम, यू कैन गो फॉर बीबीए, यू कैन गो फॉर बीबीआईएस, यू कैन गो फॉर सम अदर प्रोग्राम्स। तो बिजनेस के अंदर भी देयर आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अगर आपका बिजनेस में इंटरेस्ट है, बिजनेस की डिफरेंट स्पेशलिटीज़ के अंदर इंटरेस्ट है, लाइक देयर आर डिफरेंट स्पेशलिटीज़, सप्लाई चेन है, एचआर है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, अकाउंट्स है। और जो दूसरे बड़े, अगर आप सिटीज़ के अंदर हैं, दूसरे कंट्रीज़ के अंदर हैं, तो देयर आर मैनी अदर स्पेशलाइजेशंस। तो आप उनमें से किस स्पेशलाइजेशन में जाना चाहते हैं, देन यू हैव टू कंसल्ट विद समवन जो उस सब्जेक्ट में, उस एरिया में थोड़ा सा एक्सपर्ट हो। तो वो आपको जज करके कुछ अपनी सजेशंस दे सकता है कि आपने किस सब्जेक्ट में जाना है। लेकिन पहला क्राइटेरिया ये है कैरियर प्लानिंग का और कैरियर काउंसलिंग का। अगर काउंसलर है तो वो भी यही देखे कि उस बच्चे से, उस स्टूडेंट से पूछे कि भाई तुम्हारे इंटरेस्ट किस तरफ हैं और उससे वो सिग्नल्स के बारे में बात करे, सोल सर्चिंग के बारे में बात करे। और अगर आप खुद अपने बारे में अपनी कैरियर प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आप खुद सोल सर्चिंग करें, उसके बाद दूसरे किसी बंदे की आप बात सुनें। तो मेरा ख्याल है
आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह अगले टॉपिक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।